बहुजन समाज को लेकर के जब सामाजिक चेतना की बात आती है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम बहुत पहले आता है। बाबा साहब जब अपने आधुनिक जीवन में जब उन्होंने पढ़ाई की थी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब कलम की ताकत से भारत को एक बेहतर संविधान दिया और उसी संविधान के बदौलत आज पूरा भारत उस पर काम कर रहा है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पर हर जीव जंतुओं से लेकर के मानव जीवन की सारी समस्याओं का जो निदान करने के लिए बाबा साहब संविधान में प्रेरित। बाबा साहब की 133वीं जयंती समारोह को भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पे बहुत तेजी से मनाया जा रहा है। दैनिक भास्कर न्यूज रिपोर्ट में उन्होंने प्रदर्शित किया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 133वीं विश्व के 199 देशों में मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी बाबा साहब की जयंती छोटे छोटे जगहों पे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम उन सभी जगहों की रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि बाबा साहब की जयंती के आधार पर एक समाज को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब जिस तरह के सपना देखा करते थे कि हमारा समाज शिक्षित हो, समाज में पढ़ लिख करके लोग आगे जाएं, इस तरह के ख्वाब बाबा साहब ने देखा था और ये ख्वाब आज पूरा हो रहा है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए आज हम इन सारी चीजों से यहाँ के मुख्य अतिथियों से बातचीत करेंगे, यहाँ के आयोजकों से बातचीत करेंगे कि वास्तव में बाबा साहब ने जो सपना देखा था शिक्षित होकर, संगठित होकर के संघर्ष करें और भारत की एक मिसाल बने, क्या वो चीजें आज पूरा हो रहा है, कितना पूरा हुआ, कहाँ तक पूरा हुआ और कब तक पूरा कर पाएंगे। क्या बाबा साहब का जो सपना था वो अधूरा है? अगर अधूरा है तो कौन पूरा करेगा, किसकी जिम्मेदारी इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए, आज हम इसे बखूबी तरीके से बातचीत करेंगे। हम आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। हमारे देश में तमाम उत्सव मनाए जाते हैं। वो उत्सव हमारे बहुजनों के हार के उत्सव होते हैं। समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे बाबा साहब का एक उत्सव यही हमारे पास है कि हमारे यहाँ अंबेडकर पैदा हुए थे। बाबा साहब का जो अगर सच में देखा जाए तो हमारे लिए यही उत्सव है। समाज की पैदा हुए हमारे यहाँ, उन्होंने सबके लिए काम किया, बहुजनों के लिए काम तो किया ही किया, किसी भी इंसानियत के लिए हर स्तर से काम किया कि सब इंसानियत यहाँ पे बनी रहे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में। उसके लिए उनको सम्मानित किया गया और माना गया उनको कि हाँ, ये इंसान ऐसा है जो सबके लिए सोचता है। तो हमारे देश में हमारे पास एक ही त्यौहार का मौसम है, ये अप्रैल का महीना, खासकर 14 अप्रैल का, यही हमारा एक त्यौहार है। बाकी हमारे त्यौहार सब हमारे हार के त्यौहार हैं। आज देश में ये बताया जा रहा है कि संविधान बचाओ, हाँ, तो हम खतरा महसूस हो रहा है। खतरा महसूस हमें उससे हो रहा है जो हरामखोरी के साथ खाना खाते हैं और सबका शोषण करते हैं। संविधान का खतरा उन्हीं से है जो हम काम नहीं करना चाहते और केवल हरामखोरी करते हैं। वो चाहते हैं हम उसी हरामखोरी पे ही जीवित रहें और जो काम करने वाले लोग हैं उनका शोषण लगातार करते रहें। अंतिम तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं आज की डेट में कि हमारा बहुजन समाज और हमारी सारी महिलाएं, चाहे किसी समाज से बिलोंग करती हों, वो बाबा साहब को पढ़ें और जानें कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है और संगठित होकर इस हमारे जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं और असमानता के लिए हमारे कुछ समाज के लोग ही समानता लाने के लिए तत्पर हैं, हमें उससे मुंहतोड़ जवाब देना है और हमें क्या कहते हैं उससे अपने संविधान को बचा लेना है। संविधान हमारा दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है और ये गलत हाथों में पड़ा हुआ है। हमें उस गलत हाथों से उसको आज़ाद कराना है और संविधान मूल निवासियों के हाथ में देना है और समता मूलक समाज को स्थापना करना है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र देव है। मैं बिहारी। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही महान हस्ती थे, महामानव थे। उनका ऑरा इतना बड़ा था कि उनके ऑरे के नीचे सभी छुप जाते हैं। वो कौन सा महामानव होगा जिसके पास 32 डिग्रियाँ हों? वो कौन सा महामानव होगा जिसने सबसे ज़्यादा बिल पास कराया हो? वो कौन सा महामानव होगा जिसने जो सबसे ज़्यादा आंदोलन किया हो? वो कौन सा महामानव होगा जिसने जो इस देश की बैंकिंग व्यवस्था की नींव डाली? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ उन्होंने लिखा, थीसिस लिखा और एंड इट्स सोल्यूशन। उसी के आधार पर हमारे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उन्होंने जो है लेबर एक्ट लिखा, उन्होंने उनके लिए भी काम किया जो संविधान गाली देते हैं, जो संविधान की बुराई करते हैं, उनका भी हित छुपा हुआ। हिंदू कोड बिल से किसका फायदा होता है? सभी महिलाओं का फायदा होता है। ये सारे प्रश्न तो विचारणीय हैं, लेकिन जैसा कि आज जयंती मनाई जा रही है जी, तो इस जयंती पर क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं देश में? हमें हर तरफ चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 83% यहाँ पे लेबर जो है उसको काम नहीं मिल रहा, काम खोज रहा, काम नहीं मिल रहा है। 30 वर्ष के नीचे है जो भी लेबर फोर्स है, ग्रेजुएट हो,
पोस्ट ग्रेजुएट हों, इलेक्टेड हों, उनको काम नहीं मिल रहा है। और जिनको काम मिला हुआ है 22% ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, वो अपने परिवार को पालते हैं, कुछ अपनी दिक्कतें जो होती हैं अपने समाज में देख लेते हैं। 78% ऐसे हैं जो उसके नीचे हैं और बहुत ही दिक्कत झेल रहे हैं। 78% में से 36% ऐसे हैं जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, और अगर कुछ बचत करते हैं बहुत मुश्किल से बचत करते हैं। 36% ऐसे हैं जो बिल्कुल पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। चलिए तो की स्थिति बहुजनों की ही ऐसी दिखाई दे रही है। यस बहुजन की ये दिखाई दे रही है। बहुजन को कहा जाता है मुक्ति, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है मुक्तिदाता रहे। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बाबा भीमराव जयंती साहब, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी में पूरा संविधान का मूल मंत्र छिपा हुआ है। 14 अप्रैल का दिन हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज हमारे देश के जो जन नायक थे, जो ईश्वर रूपी जो धरती पर उनका आगमन हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस है। उस अवसर पर आज पकड़ियार की देवतुल्य जनता हर साल की भांति इस साल भी उनका जन्म दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाती है और इस साल भी वो लोग मना रहे हैं। मुख्य रूप से जो आयोजक हैं डॉक्टर जय कुमार जी हैं, बहुत ही होनहार हैं और कर्मठी हैं, जो हर साल बाबा साहब के मिशन को अपने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज पकड़ियार ग्राम सभा में बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब का जन्म दिवस मनाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। मैं मानता हूँ कि बहुजनों के जीवन का आज सबसे बड़ा उपलब्धि का दिन है। आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माता, हमारे जीवनदाता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी देखने वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा उपलक्ष्य आज ही के दिन मनाने का ये होता है कि मैं मानता हूँ कि ये दिन बहुजनों के लिए खास दिन होना चाहिए। ये जो दिन है आज का दिन बहुजनों के लिए मुख्य रूप से मनाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने किसी और दिन को न चुन करके आज ही के दिन चुन करके अपनी दुकान का उद्घाटन भी किया और हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मनाया। आप युवा हैं और आज के डेट में अगर देखा जाए तो युवा भटक चुका है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं पहला संदेश यही देना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो 3 कोट हैं, जो 3 उन्होंने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने जो पहली लाइन बोली है शिक्षित बनो, अगर युवा शिक्षित बनेगा तो अपने आप ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने लगेगा, उनके विचारों पर चलने लगेगा। आज लोग शिक्षित भी हो गए हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधाराओं से कतराते हैं। आखिर वजह क्या होंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब का कारवा पीछे नहीं है, ये गलत फहमी है। बाबा साहब का कारवा हमेशा से आगे रहा है और हम जैसे युवा इस कारवा को हमेशा आगे करते रहेंगे। बस दिक्कत ये है कि आज मेरा समाज थोड़ा सा भटक गया है। कुछ चंद लोग हमारे समाज को भटका रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं एक ही कहूँगा, शिक्षित बनिए। जितना आप शिक्षा के पास जाएंगे उतना आप बाबा साहब अम्बेडकर के करीब आएंगे और उनको जानने का प्रयास करें। अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए तो बहुत बड़ा काम किया। क्या कहेंगे आप? ये सरासर गलत है। अगर बाबा साहब दलितों के नेता होते तो आप नाई समाज के हैं, आप यादव समाज के हैं, आप भी यादव समाज के हैं, आप वर्मा समाज के हैं, सारे समाज के लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं? ये सरासर एक गलत प्रचार है बाबा साहब को दलितों का नेता घोषित करने के लिए। आज यहाँ पे हर वर्ग की महिला आई थी, हर वर्ग की महिला आकर के बाबा साहब को पुष्प अर्पित की है। हर वर्ग की महिला आई थी और उस महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जारी करके बाबा साहब ने साबित कर दिया कि बाबा। कहा जाता है कि जब 14 अप्रैल आता है तो लोग बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद फिर वो ठंडे बस्ते में बंद करके और फिर वो अपनी वही पुरानी धारणा अपना लेते हैं। कैसे समाज? देखिए, अम्बेडकरवाद जो है ना, अम्बेडकरवाद एक ऐसी चीज है जो अगर आदमी के सीने में लग जाए ना तो जिंदगी बदल देगा। कुछ लोगों के सीने में ये आग तो लगती है, लेकिन कुछ पल भर के लिए। ऐसे लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जितना से जितना अधिक हो सके किताबों में ढूंढिए, पढ़िए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मूर्तियों में हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं किताबों में हूँ। किताबों में उनको खोजिए, पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, बदलाव निश्चित होना है।